खबर शिक्षा जगत से, जहां स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम दिया। स्कूल के निदेशक सीताराम कुमावत ने बताया कि पिंकी सांखला ने कक्षा 12 के साइंस बोर्ड परीक्षा में 90.40% अंक व मोनिका कुमारी ने 88.40% सहित अनेक छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम दिया है। वहीं कक्षा 8 के परिणाम में भी अधिकांश बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। शनिवार को इन विद्यार्थियों को विद्यालय व ग्रामीणों द्वारा डीजे से विक्ट्री रैली निकाली गई। इस दौरान विद्यालय के अध्यापकों द्वारा गांव में लड्डू भी बांटे। मेरे सामने पिंकी है जो हाल ही में स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांसरोली में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और क्षेत्र में अच्छा नाम किया है। आज पिंकी का एक जलसा निकल रहा है, पूरी खुशियां हैं, वो सेलिब्रेशन की जा रही है। आप देख सकते हो गले में माला है, राजस्थानी पगड़ी है, ये सब दर्शाता है कि बेटिया ने बहुत नाम रोशन किया है। पहले तो पिंकी शानदार जो आपकी सफलता रही है, अंक आपने सबसे ज़्यादा अर्जित किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। पिंकी मैं देखता हूँ एक छोटी सी आपकी ज़्यादा एज नहीं है, उसके बाद आपने जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने का जो किया है, कितनी मेहनत करते थे, कितने पढ़ते थे आप? मैं रोज़ स्कूल पे टाइम से आती थी और घर जाकर अच्छी तरह से मेहनत करती थी। उसमें मेरे पेरेंट्स का भी और मेरे सहपाठियों का भी सहयोग होता था। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा ये बताएं, पापा से जब मैं बात कर रहा था तो बोले कि पिंकी को मैं पायलट बनाना चाहता हूँ। क्या पिंकी का भी यही सपना है या पिंकी कोई डॉक्टर इंजीनियर है या कोई डिफेंस कुछ? नहीं, मेरे पेरेंट्स ही मेरे ईश्वर होते हैं, इसलिए उनका सपना ही मेरा सपना होता है। मैं भी पायलट बनना चाहती हूँ। जो पापा ने जो डिसाइड कर दिया वो पिंकी उस पर लग गई, ये समझूँ मैं? नहीं, ये मेरा ही सपना है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। अच्छा पिंकी, मैं एक और जानना ये चाह रहा हूँ, जब गांव का अभी मैंने सवाल आपके पापा से भी पूछा था, जब गांव की एक लड़की होती है उनके पास में संसाधन कम होती है, विशेष तौर पर लड़कियों के सामने थोड़ा चैलेंज होता है कि उनको अपना आप को प्रूव करना है कि लड़कों को थोड़ा ज़्यादा सुविधाएं मिलती। पिंकी ने कभी फील किया कि अगर उनको थोड़ी और सुविधाएँ मिलती तो और ज़्यादा बेटर कर सकती थी? यस सर, यदि मुझे और सुविधा मिलती तो मैं और अपने पेरेंट्स का और अधिक नाम रोशन करती। अच्छा, एक और बताइए मुझे थोड़ा, कैसे पढ़ते थे, स्कूल का टाइमिंग को कैसे वो बनाते थे, टाइम टेबल कैसे सेट करते थे? मैं रोज़ सुबह अर्ली उठती थी और उसके बाद अपने नित्यक्रम करके रोज़ाना टाइम पे स्कूल आया करती थी। और फिर जब टीचर कक्षा में पढ़ाया करते थे तो मैं ध्यान लगाकर पढ़ती थी और घर जाकर भी मेहनत करती थी। घर के कामों में मैं हाथ बटाया करती थी, जिससे मेरे पेरेंट्स के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं आज। स्कूल डायरेक्टर की बात करूं, स्कूल स्टाफ की बात करूं, मैं मैनेजमेंट का कितना योगदान रहा है आपकी सफलता में, कितना आपको प्रेरित करते थे यहाँ के डायरेक्टर? हमारे जो डायरेक्टर है श्रीमान सीताराम जी कुमावत, वो हमें भी बहुत ही मोटिवेशन करते थे। वो ऐसे कहते थे कि आपकी इस ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को कोई कम नहीं समझे, इसलिए आप कड़ी मेहनत करो और अपने स्कूल का नाम तथा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। मुझे वो बताइए, जैसे 90% की बात कर रहे थे, जब पहले परसेंटेज की पहली सूचना आपको कहाँ से मिली, किसने बताया कि आपने स्कूल को टॉप कर दिया है, क्षेत्र में बहुत अच्छे नंबर आए हैं? ये हमें श्रीमान हमारे डायरेक्टर सर ने बताया। जब पापा को पता चला, मम्मी को पता चला कि बिटिया ने ऐसा कर दिया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही उनकी? मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए। वो अपने मन में फूले न समाये और वो मुझे बहुत ही धन्यवाद कहने लगी। पिंकी की अगर सफलता की बात करें तो आज पूरे क्षेत्र में, पूरी स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। जब पहली सूचना आपको लगी कि बेटी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर्स आए, तो कितना गर्व पहले? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है कि पिंकी बचपन से ही होशियार थी, कैसे टाइम मैनेज करती थी, पढ़ाई कैसे करती थी? सर, जन्म से ही पढ़ाई अच्छी करती थी और ये नाइट में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। क्या लगता है पिंकी को अगर और ज़्यादा आप थोड़ा और मेहनत कराते तो परसेंटेज बढ़ सकते थे? बिल्कुल बढ़ सकती थी। एक और मुझे ये बताइए कि जब ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, कम संसाधन होते हैं, शहरी जो सुविधाएं हैं उतनी नहीं होती है, उसके बावजूद भी ऐसी सफलता आती है, तो एक पिता होने के नाते क्या लगता है कि बेटियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा उनको संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए? बिल्कुल सही, कराना चाहिए, लेकिन गांव में संसाधन की कमी है। स्कूल का जो प्रबंध है, स्कूल की जो मेहनत है, स्कूल के टीचर्स है, उनका क्या रवैया रहा है, कैसा सपोर्ट रहा है, वो थोड़ा बताइए। स्कूल का
वैसे तो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है वो नंबर 1 है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें टीचर भी अच्छे हैं और अभी गत वर्ष भी 2 या 3 शायद बच्चों का MBBS में सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे, जैसे कभी आपने सोचा है, कोई प्लानिंग बना रखी है कि क्या करना है, आगे क्या करोगे, कोई नीट IIT जेट, क्या क्या तैयारियां हैं? बच्चे की इच्छा है कि मैं पायलट बनूँ। पायलट बनूं, तो ये सपना है बिटिया का, तो क्या है, कोई प्लानिंग सोची है सपने के पूरा करने के लिए? एक पिता एक बाप क्या करेगा, ये कभी सोचा आपने? हाँ, सोचा है मैंने, लेकिन इसकी आगे की वो देखूंगा, पढ़ाई की मेहनत उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेहनत अभी और बिटिया को इम्तिहान देना बाकी है। पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। ये कंपटीशन और भी तो है सर, कंपटीशन इसके आगे तो इससे भी हार्ड कंपटीशन है, उसमें सफलता होगी तब ये परचम ले रहा है, इससे पहले नहीं। अभी उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही। मोनिका से बात करते हैं, जो हाल ही विज्ञान वर्ग में शानदार सफलता मोनिका ने अर्जित करी है। और विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मैं बात कर रहा था, डांसरोली की स्टूडेंट है, आज स्कूल है, इनका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। बात करता हूँ मोनिका, पहले तो इस शानदार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। मोनिका, मैं देखता हूँ गले में माला है, राजस्थानी पगड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सम्मान पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मोनिका, मुझे ये बताओ कि जैसे आप स्टूडेंट जब आपस में एक नंबर 1 लाने की वो करते हो, तैयारी करते थे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आना चाहिए, जब परसेंटेज आपने सुना है तो अपने परसेंटेज से संतुष्ट हो या कुछ कमी रह गई? वैसे मेरी मेहनत के और टीचर्स की मेहनत के अनुसार तो ये सही ही है। अपने आप से संतुष्ट हो? अच्छा, पापा से अभी बात हो रही तो बता रहे थे कि मोनिका के लिए जो आगे का रास्ता है वो नीट का तय किया है। मोनिका सोचती है कि भाई हाँ ये ठीक है रास्ता? हाँ, ये मैंने ही बोला था पापा को, तो इन्होंने तुरंत ही मेरी इच्छा पूरी करी। अच्छा, मम्मी पापा का जब शाम को घर जाते थे स्कूल से पढ़कर, तो कितना ज़्यादा टाइम को लेकर मैनेजमेंट, अक्सर गांव में जो खेतियार लोग होते हैं उनके सामने टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है, खेती किसानी का भी काम करना पड़ता है। मोनिका को भी इससे गुजरना पड़ा होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती थी, बस सारा दिन पढ़ने के लिए बोलती थी बस। रोज़ाना कितने घंटे पढ़ते थे आप? वैसे यहाँ से क्लास के बाद ही जाकर रिवीजन हो जाता था, फिर क्लास के टेस्ट होते थे टाइम टू टाइम, और फिर बोर्ड वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिली, और ये सब मिलाकर 6-7 घंटे हो जाते थे। इस जो शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? मैं सफलता का श्रेय माता पिता और अध्यापकों को देना चाहती हूँ, और यहाँ के स्कूल के अच्छे वातावरण को, टीचर्स को, सभी को। उन तमाम लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो देखते हैं कि वो थोड़ा सा उनके दिमाग में ये सोच आती है कि नहीं हम लड़कियां हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि लड़कियों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकेगा। मेरे सामने मोनिका के पापा है, जो आज अपनी बिटिया का जो रिज़ल्ट आया था विज्ञान वर्ग में सबसे ज़्यादा अंक आए उनके, और आज स्कूल मैनेजमेंट उनको स्वागत कर रहा है, राजस्थानी पगड़ी पहना रहा है। बात करूंगा मैं, जब मोनिका आपकी जो बेटी है उन्होंने विज्ञान वर्ग में बहुत ही अच्छे अंक लाए हैं, ये इस सफलता को कैसे देखते हो, कितनी खुश हो आज की बिटिया ने बहुत अच्छा नाम किया है? बहुत खुश हूँ सर मैं, मेरी बिटिया अच्छा नंबर रही है, बहुत धन्यवाद के पात्र रही है। एक और बताइए मुझे कि जब गांव में, मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि गांव में शहरों के मुकाबले कम संसाधन हुआ करते हैं, उतनी ज़्यादा हाईटेक सुविधाएं नहीं होती, लेकिन आजकल भी जो गांव की लड़कियां हैं चाहे लड़के हो, स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। जिस स्कूल को आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, स्कूल वालों का कितना सपोर्ट रहा है? अच्छा सपोर्ट रहा सर, स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, मैं अगर बिटिया को और ज़्यादा सुविधाएं मिलती, या उनको आप क्या कोई कसक है मन में कि अगर थोड़ा और मेहनत करा देते तो ज़्यादा नंबर आ सकते थे? आ सकते थे, मेहनत करे तो मिलता था नंबर। कभी कोई प्लानिंग बनाई है कि क्या करना है, कुछ सोचा है कुछ आगे के लिए? नीट में डाल दिया, मैं नीट की तैयारी करवा रहा हूँ। अच्छा, नीट डॉक्टर बनाओगे? कभी बिटिया से भी पूछा है या आपने ही? बिटिया की इच्छा है। बिटिया की? हाँ, बिटिया की इच्छा है, खुद की है, बनूंगी तो डॉक्टर ही बनूंगी। एक और सवाल है, मैं इससे पहले भी जिनका इंटरव्यू शूट कर रहा था वो भी मैं कह सकता हूँ कि लड़की ही थी, मतलब बिटिया ही थी। अब मैं देख रहा हूँ कि जो सफलताओं की बात होती है, टॉप परसेंटेज की बात है, तो लड़कियाँ हैं वो टॉप कर रही है। कभी लगता है कि थोड़े ये जो चीज़ हो रही है तो लड़कियाँ हैं नाम रोशन कर रही है? हाँ, लड़कियाँ अच्छा नाम रोशन कर रही है,
लड़कियों के परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट को थैंक्स बोलोगे, धन्यवाद बोलोगे? स्कूल मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद। अच्छे मार्क्स ला रही है, बच्चे पढ़ने में सब होशियार है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल को। मेरे सामने स्कूल डायरेक्टर सीताराम जी कुमावत है। बात करेंगे विज्ञान वर्ग के शानदार रिजल्ट की, सफलता की पूरी कहानी है वो हम सुनते हैं और जानते हैं। पहले तो मैं देखता हूं कि सीताराम जी, आपकी स्कूल के स्टूडेंट ने शानदार रिजल्ट आया है, विज्ञान वर्ग में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। तो इस सफलता के लिए आपको मैं बधाई तो दूंगा। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और विद्यालय परिवार को सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और हमारा विद्यालय का जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रगतिशील विद्यालय है उसने बहुत ही अच्छा शानदार पहले से भी हमने दिया है और दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। रही बात ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं की, तो छात्राओं में इस विद्यालय में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में 26 छात्राएँ थीं, उनमें से 13 छात्राएँ गार्गी पुरस्कार में हैं। उनको इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, जैसा हम उनको बोलते हैं वैसा वो हमको पूरा हमारा सहयोग करते हैं। उसके लिए उन सभी माता पिताओं को, अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानूंगा कि एक चैलेंज आता है कि गांव की स्कूल है, गांव के स्टूडेंट है, आपको कंपटीशन करना पड़ता है और उन हाईटेक स्कूलों से जहां बड़े संसाधन होते हैं, अभी नीट आईआईटी में भेजने का, तो क्या लगता है कि बड़ा कंपटीशन को गांव में कैसे, उसका चैलेंज को कैसे आप एक्सेप्ट करते हो, कैसे उसको स्वीकार करते हो? सर, हमने 2019 में साइंस वर्ग की मान्यता ली थी और हमारा एक ही लक्ष्य था विद्यालय का कि इस क्षेत्र में डॉक्टर और IITI बच्चों की या छात्राओं की बहुत कमी है। तो हमने ये लक्ष्य लिया कि 2030 तक हमने इस विद्यालय से जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं 30 डॉक्टर और 30 IIT हम तैयार करेंगे। यह मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा है। जिससे डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहे हो, अभी मैं आपकी टॉपर से बात कर रहा था, तो बोले पायलट बनना चाहते हूँ। तो लगता है कि स्कूल की अब वो बालिका है अलग अलग फील्ड को चुन रही है और उस चैलेंजिंग को, मैं कह रहा हूँ पायलट का ख्वाब बेटियाँ तो वो देख रही है, वही बड़ी बात है। जब आपको लगा कि आपकी ही स्कूल की एक बिटिया है जो पायलट की बात कर रही है, तो अपना आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है सर। हम कहते हैं वैसा वो बच्चियाँ और उनके माता पिता भी कर रहे हैं। पिछली बार का जो रिज़ल्ट 2022 का था, उनमें 12वीं कक्षा के साथ में राजपाल मीणा और निकिता मीणा दोनों बहन भाई थे। उनका एम्स के अंदर एक रायपुर और एक पटना में उनका सिलेक्शन हुआ है सर, 12वीं के साथ में। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके साथ में 6 और 7 लड़कियाँ और अब की बार नीट की एग्ज़ाम दी है उसी 70 के छात्रों ने। तो उनका भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्दी ही नंबर आने वाला है। मैं स्टूडेंट की लिस्ट देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ज़्यादातर बालिकाएं हैं। क्या लगता है कि अब लड़कियां हैं वो थोड़ा सा उनका काफ़ी मतलब आगे बढ़ रही है, या गार्जियन भी या स्टाफ भी सब उनको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? हाँ, मोटिवेट करते हैं सर। स्टाफ, यहाँ की जो टीम है बहुत अच्छी है और वो छात्र छात्राओं को सबको मोटिवेशन करते रहते हैं। हम बाहर से भी बहुत सारे लोग हम बुला करके प्रार्थना के अंदर मोटिवेशन करवाते हैं। और गांव के जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको हम जो है वो उनको कहते हैं, वो आ जाते हैं और वो बिल्कुल हमारा जो मोटिवेशन के लिए हम बोलते हैं उनको, उसके लिए वो तैयार रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भविष्य में भी इस विद्यालय के लिए तैयार रहेंगे। ये थे डायरेक्टर सीताराम कुमावत जो बता रहे थे मुझे कि स्कूल को वो पूरी तरह से डॉक्टर्स इंजीनियर की एक लंबा उनका टारगेट है, पहले से तय कर रखे हैं कि एक टारगेट फिक्स है। शायद ये ही एक उनका एक तरीका है, वो कहते हैं रोड मैप है कि कैसे उनको क्या करना है। शायद इसी के कारण है कि उनको एक सफलता मिलती है। साथ ही आज का जो स्कूल का जो कार्यक्रम है या विज्ञान वर्ग की जो सफलता है, उनके लिए आज पूरे गाँव में है, डीजे के साथ में है, एक जलसा होगा और खुशियाँ बाँटी जाएगी। और साथ में ये बताया जाएगा कि जब रिज़ल्ट में अगर कुछ सफलता हासिल होती है तो उनको कैसे खुशियाँ बांटी जाती है। तो पूरे डांसरोली और उनके आसपास के क्षेत्र में एक जो मैं बात जिक्र कर रहा था, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक अपना पहचान बनाई है, अपना एक मुकाम बनाया है।